गंगा के किनारे बसे छोटे से पहाड़ी शहर रमनपुर में अक्सर धुंध छाई रहती थी। सुबह सुबह घाटों पर घंटियों की आवाज, मंदिरों में भजन और पहाड़ी हवा का ठंडा झोंका। शहर का हर कोना अपने भीतर कोई न कोई कहानी छुपाए बैठा था। शहर के बीचों बीच एक पुरानी किताबों की दुकान थी, चांदीप बुक हाउस। इस दुकान को चलाते थे 28 साल के अर्नव। शांत स्वभाव, पढ़ने लिखने के शौकीन, पर अंदर ही अंदर एक अधूरी कहानी के बोझ से दबे हुए। अर्नव की डायरी में रोज एक ही नाम आता, सिया। सिया, जिसकी यादें अब भी उसे तंग करती थी। 3 साल पहले कॉलेज की लाइब्रेरी में हुई वह मुलाकात, कॉफी के प्याले के ऊपर साझा हंसी और फिर अचानक गायब हो जाना। उस दिन भी धुंध बहुत थी। अर्नव दुकान के बाहर बैठा अखबार पढ़ रहा था कि तभी हल्के गुलाबी दुपट्टे में कोई लड़की किताबों की खोज में आई। चेहरे पर मास्क था, आंखें, वही आंखें। मुझे गालिब का संकलन चाहिए, लड़की ने कहा। अर्नव ने किताब निकालते हुए पहली बार उसे ठीक से देखा। तुम? लड़की चौंकी। जी? वह सिया ही थी। वही चेहरा, वही नजाकत, बस समय ने हल्की उदासी उसके चेहरे पर लिख दी थी। दोनों कुछ क्षण चुप रहे। किताब हाथ में देते हुए अर्नव ने मुस्कुराने की कोशिश की। काफी समय हो गया, सिया ने आंखें नीची कर ली। हाँ, 3 साल। सिया किताब लेकर जाने लगी, पर जैसे किसी अदृश्य धागे ने उसे रोक लिया हो, वह वापस मुड़ी। क्या मैं बैठ सकती हूँ? अर्नव ने सिर हिलाया। दुकान के पीछे एक छोटा सा कोना था, लकड़ी की मेज, 2 कुर्सियां और खिड़की से दिखता पहाड़ों का नजारा। वहीं वे बैठ गए। कॉलेज के दिनों में अर्नव और सिया की दोस्ती धीरे धीरे गहरी हुई थी। सिया को कविताएं पसंद थीं, अर्नव को कहानियां। दोनों घंटों बैठकर बातें करते, सपनों के शहर रचते। पर सिया अचानक बिना बताए शहर छोड़कर चली गई। अर्नव को सिर्फ एक चिट्ठी मिली थी। कुछ मजबूरियां हैं, शायद हम फिर कभी न मिलें, यादों को मत कोसो। तभी से अर्नव में एक खालीपन आ गया था। किताबों की दुकान उसने उसी याद को जिंदा रखने के लिए खोली थी। क्यों गई थी? अर्नव ने धीरे से पूछा। सिया ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, पापा का ट्रांसफर हुआ था, माँ बीमार थी, सब कुछ अचानक बदल गया। और फिर वह रुक गई। और फिर शादी की बात होने लगी, पर मैंने इनकार कर दिया। मेरा मन नहीं था। अर्नव ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में थकान थी, जैसे बहुत कुछ सह लिया हो। मैंने सोचा था तुम मुझसे नफरत करोगे, सिया ने धीमे स्वर में कहा। नफरत? अर्नव हल्का सा मुस्कुराया। जिससे दिल जुड़ा हो उससे नफरत नहीं होती, बस खालीपन रह जाता है। सिया की आंखें भर आईं। तुमने कभी शादी क्यों नहीं की? अर्नव ने किताबों से भरे शेल्फ की ओर देखा। शायद मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, अनजाने में ही सही। दोनों के बीच खामोशी छा गई। हर धुंध और गहरी हो चुकी थी। सिया ने धीरे से अपने बैग से एक पुरानी चिट्ठी निकाली, वही चिट्ठी जो उसने अर्नव को भेजी थी। मैं इसे जलाना चाहती थी, पर हर बार सोचती थी कि अगर हम मिले तो तुम्हें बताऊंगी। उसने चिट्ठी मेज पर रख दी। उस वक्त मुझे लगा था कि तुम्हारे बिना रह लूंगी, पर उसकी आवाज कांप गई। पर तुम्हारा ख्याल हर वक्त मेरे साथ था। तुमसे माफी मांगना चाहती थी। कभी कभी चिट्ठियां भी धुंध की तरह होती हैं सिया। उनका मतलब साफ तभी दिखता है जब धुंध छटती है। सिया की आंखों से आंसू बहने लगे। क्या तुम्हें लगता है हम फिर से शुरू कर सकते हैं? अर्नव ने बिना कुछ कहे उसकी ओर हाथ बढ़ाया। सिया ने वह हाथ थाम लिया। अगले कुछ दिनों तक सिया रोज दुकान आने लगी, कभी किताबों के बहाने, कभी चाय के बहाने। धीरे धीरे दोनों ने फिर से एक दूसरे के साथ वक्त बिताना शुरू किया। सिया अब भी कविताएं पढ़ती, अर्नव अब भी कहानियां लिखता। फर्क बस इतना था कि अब दोनों एक ही पन्ने पर थे। शहर की धुंध अब भी वही थी, लेकिन उनकी जिंदगी की धुंध छंटने लगी थी। एक दिन सिया दुकान के बाहर खड़ी थी। अर्नव ने अंदर से एक छोटा सा पैकेट लाकर उसके हाथ में दिया। ये क्या है? खोलो। सिया ने खोला। अंदर गालिब की वही किताब थी जो उसने पहली बार दुकान से ली थी। लेकिन इस बार किताब के पहले पन्ने पर अर्नव ने लिखा था, धुंध चाहे कितनी भी हो, रास्ता मिल ही जाता है। कुछ सफर दोबारा शुरू करने के लिए होते हैं। सिया ने किताब सीने से लगा ली। मैं वापस नहीं जाऊंगी अर्नव, उसने कहा। और मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, अर्नव ने धीरे से कहा। दोनों घाट की ओर चल पड़े। गंगा के पानी में सूरज की सुनहरी किरणें पड़ रही थीं। हवा में वही पुराना संगीत था, पर अब उसमें एक नई धुन भी थी, मिलन की। ये कहानी हमें बताती है कि कभी कभी जिंदगी हमें अधूरेपन में छोड़ देती है।
पर वक्त का एक छोटा सा मोड़ हमें फिर उसी जगह पहुंचा देता है जहां हम होना चाहते थे। सच्चा प्यार न नाराज होता है, न भूलता है, बस सही समय का इंतजार करता है।